आज की हमारी शिक्षा हमें आज़ादी का इतना ही मतलब सिखा रही है कि पहले अंग्रेज़ हम पर राज करते थे और आज हम आज़ाद हैं। हमारी आज की शिक्षा हमें यह नहीं सिखा रही कि आज़ादी हमें यह भी सिखा सकती है कि अगर हमारे पिताजी ने पूरी ज़िंदगी सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम किया है तो ऐसा हमें काम करने की ज़रूरत नहीं। हम दिन में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम कर सकते हैं। आज़ादी हमें सिखा सकती है कि अगर हमारे पिताजी ने हफ्ते में 7 दिन और साल के 365 दिन काम किया है तो हमें भी ऐसे करने की ज़रूरत नहीं। हम हफ्ते में 2 दिन छुट्टी ले सकते हैं। आज़ादी हमें सिखा देगी कि हम सड़कों पर खड़ा होकर काम करने की ज़रूरत नहीं, हम घर पे रहकर भी काम कर सकते हैं। आज़ादी हमें सिखा देगी कि अगर हमारे पिताजी ने सड़कों पे खड़े होकर काम किया और सरकार का कोई व्यक्ति, पुलिस वाला या एमसीडी की गाड़ी आती थी और डर के मारे उन्हें अपने काम को बढ़ाना पड़ता था, अपनी दुकान को बंद करना पड़ता था, अपने आत्मसम्मान को घटाना पड़ता था, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। आप आत्मसम्मान के साथ बाकायदा दफ्तरों में, बिल्डिंगों में सही तरीके से काम कर सकते हैं। 1 नंबर का काम करने के लिए भी अगर आपको डरना पड़े तो यह आज़ादी नहीं। आज़ादी आपको सिखा देगी कि आप अपना अधिकार मांग लीजिए सरकारों से और अर्थव्यवस्था को 94% तक लेकर जाइए जिसमें सबको नौकरी मिल सके। आप अपना काम का अधिकार लोगों से, सरकारों से मांग लीजिए, अपने नेताओं से मांग लीजिए। आज जो हमारी शिक्षा मिल रही है उसमें आदर्शों की सही व्याख्या नहीं हो रही है। हमें सही तरीके से व्याख्या करनी है, राष्ट्र विद्या को ढंग से समझना है, तब जाकर हमारा भारत विकास कर पाएगा, हमारा विकास हो पाएगा। अन्यथा हम इसी तरीके से अनुशासन की बात करते रहेंगे और एक दूसरे को कहते रहेंगे कि हमारे देश को डंडे की ज़रूरत है, यहाँ के लोग बिना डंडे के बाज नहीं आएंगे। ऐसी तानाशाही हमें नहीं चाहिए किसी भी स्तर पर, ना देश के स्तर पर, ना राज्य के स्तर पर, ना हमारे समाज के स्तर पर, ना ही परिवार के स्तर पर। तानाशाही वाली शिक्षा लोगों को मत दिलाइए, लोगों के अंदर ऐसे विचार मत आने दीजिए कि वो अपने छोटे छोटे समूह बनाए और उस समूह बनाने के आधार पर इस देश पर राज करने की सोचे। आज़ादी हमें सिखा देगी कि केवल और केवल सर्वहित में बात करें और केवल वही व्यक्ति सत्ता के शीर्ष तक पहुँचे जो सर्वहित में बात करें और सबका साथ सबका विकास का केवल नारा न लगाए, वाकई में व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन कर दे जिससे सबका साथ सबका विकास स्वयं ही हो जाए।